अब सुने, अगर बंदों के दरमियान वो रिस्क तकसीम फरमाता है, अगर मखलूक को वो राज़िक रिस्क देता है तो कैसे अता फरमाता है? बातनी तौर पर, रूहानी तौर पर, ज़ाहरी तौर पर, दुनियावी एतबार से, आखिरत के एतबार से बंदा कैसे रिस्क हासिल करे रब से। आज मईशत मुस्तहकम नहीं, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं। आज उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द परेशान है, रिज़्क़ की वजह से परेशान। वो रिज़्क़ हमने हासिल कैसे करना है? देखिए कुरान की 5 आयात, सूरह नहल, सूरह ज़ारियात, सूरह इब्राहीम, दीगर आयात, सूरह ताहा। रिज़्क़ की कमी है, रिज़्क़ की वजह से लोग परेशान हैं, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं। इसके असबाब क्या हैं? रिज़्क़ अल्लाह ने बंदे को कैसे देना है? सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अन-नहल में इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम इन्हें पूरा शुमार ना कर सकोगे। सेहत दी तो इस जैसी नेमत कोई नहीं, जवानी दी इस जैसी नेमत कोई नहीं, इल्म दिया इस जैसी नेमत कोई नहीं, फ़काहत दी इस जैसी नेमत कोई नहीं, बसीरत दी इस जैसी नेमत कोई नहीं, बसारत दी इस जैसी नेमत कोई नहीं, सूरज दिया इस जैसी नेमत कोई नहीं, सितारे दिए इस जैसी नेमत कोई नहीं, आसमान चमकाया इस जैसी नेमत कोई नहीं, मशरिक इंसान के लिए ऐसी नेमत कोई नहीं, मगरिब इंसान के लिए ऐसी नेमत कोई नहीं, शमालो जुनूब ज़मीन और आसमान इंसान के लिए ऐसी नेमतें कोई नहीं, वालिदैन हजरत इंसान के लिए नेमत, ऐसी नेमत कायनात में कोई नहीं, उस असातिज़े किराम नेमत, ऐसी नेमत इंसान के लिए कोई नहीं। जिंदगी में इंसान हर पहलू पर, हाथ, जुबान, कान, पाँव, जिस्म का हर उज़्व भी अल्लाह की नेमत है। जितनी भी नेमतों को शुमार करो कभी शुमार नहीं कर सकते। ये देने वाला कौन है? बोलिए, मेरे रब का नाम लीजिए। ये तमाम नेमतें देने वाला कौन है? ये हमारा खुदा है, हमारा परवरदिगार है। इतनी नेमतें अता फरमाई, फरमाया कुरान ने कह दिया इतनी नेमतें हैं, शुमार करते हो ना? देखते हैं ना? अगर किसी का हाथ नहीं तो, अगर किसी की आंखें नहीं तो, अगर कोई चल नहीं सकता तो नेमतें हैं ना। अल्लाह फरमाता है, सुनो, अन-नहल है, अगर तुम इन नेमतों को शुमार करना चाहो ना कभी शुमार में नहीं आ सकती। देखो इंसान कितनी नेमतें हैं। अब देखना यह है कि इतनी नेमतें होने के बावजूद, इतने उसके इनामात होने के बावजूद फिर बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, फिर रिज़्क़ तंग हो रहा है। इसकी रीज़न क्या है ये देखना है ना हमने। 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला क्या फरमा रहा है, मशरिक से मगरिब, शमाल से जुनूब, तहत असरा से अर्श उला तक जितनी भी चीजें हैं, इवन के इंसान का जिस्म और जिस्म में हर बाल, हर उज़्व अल्लाह की नेमत है। दूसरी आयत सुनिए, सूरह अज़्ज़ारियात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। इरशाद हदीयत है, बेशक अल्लाह ही है, हर एक का राज़िक है, हर एक को रिज़्क़ देने वाला है, रोज़ी रसा वही है, रिज़्क़ उसके दरवाजे से ही उम्मत को, कौम को, बंदों को दिया जाता है। रोज़ी रसा वही है, राज़िक वही है। अगर राज़िक वही है, कुव्वत वाला वही है, तो इतनी कुव्वत रखता है, अगर कौम इबादत करे तो रिज़्क़ देता है, कौम इबादत ना करे तो रिज़्क़ तंग फरमा देता है। सुनिए, सूरह इब्राहीम अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो जरूर भी जरूर मैं तुम्हें बहुत सा रिज़्क़ अता फरमाऊंगा। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम ने बताया शुक्र करने वाले को मालिक के कायनात नेमतों से सरफराज फरमाता है। अगर इतनी नेमतें होने के बावजूद बंदा शुक्र नहीं करता, बंदा उसके इनामात को याद नहीं करता, तो फिर परवरदिगार बंदे के रिज़्क़ को तंग फरमा देता है। मेरी नेमतों को शुमार करो, नहीं कर सकते।
साथ ये भी फरमाता है अगर शुक्र अदा करोगे, अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारा रिज़्क बढ़ा दूंगा, इजाफा फरमा दूंगा। आज कौम को ज़रूरत है दो चीज़ों की, तौबा इस्तिगफार, पहली चीज़ तौबा इस्तिगफार की, और दूसरी चीज़ शुक्र की।